हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर सुपर प्रोडक्टिव ब्लॉग। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है क्योंकि आज मेरी सुबह की शुरुआत अपने टाइम पे हो गई थी बिना अलार्म के। और उठने के बाद डायरेक्ट बनाते हैं आज का टारगेट, और टारगेट बनाने के बाद आगे का दिन का शुरुआत करेंगे। प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ वो धीरे धीरे आपको साथ शेयर करेंगे। क्योंकि देखो, प्रोडक्टिव स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ने के बजाय आप प्रोडक्टिव स्टडी कम भी करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बच नहीं रहा, सिर्फ 90 दिन 3 मंथ बच रहा है। तो आपको प्रोडक्टिविटी के साथ अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आपके माइंड में सब कुछ अच्छे से फिट हो। ये है डे 5 का टारगेट, और कुछ डे 4 का बैकलॉग भी है क्योंकि कल मैच देखने में लगे थे तो सारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, 12-14 घंटा करके देखते हैं। ऐसे यूजुअली 10 घंटे हो जाता था। एंड फिर मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, उधर ही एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज करते हैं। और प्रोडक्टिविटी इनहेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे डेली लाइफ में यही मिस हो रहा था, और जिसकी वजह से उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव जा नहीं रहा था। इसलिए आज प्रोडक्टिव गया क्योंकि आज सुबह एक्सरसाइज कर लिए, मॉर्निंग वॉक कर लिए, और कुछ दिन बाद इसमें रनिंग भी ऐड करेंगे। तो ये आप ये मत सोचना कि मेरा सुबह का 1 घंटा वेस्ट हो गया। आप ये करके ट्राई करो, आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। फिर टी एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का स्टडी सेशन का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले करते हैं ज्योमेट्री का 2 लेक्चर लेते हैं, और लेक्चर और फिर नोट्स बनाना, फिर साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस। तो ये सारा इतना टाइम टेकिंग है। तो आप अगर मैथ में इतना चीज़ करोगे तो मैथ में 7 से 8 घंटा लग जाता है, तो फिर बाकी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। लाइक ज्योमेट्री में 3 लेक्चर था मेरा टारगेट, तो वो 2 ही कर पाते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। आज मैथ का प्रैक्टिस में मेरा 60 रहता है, तो वो भी नहीं हो पाया था, 20-25 ही कर पाते हैं। तो या तो प्रैक्टिस हो सकता है या फिर लेक्चर नोट्स, दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है, या फिर दोनों करोगे तो थोड़ा कम कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में ज्योमेट्री मेरा काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगा। ये आज समझ भी आ रहा है, जब सर बताते हैं तो समझ में आता है, फिर भूल जाते हैं। और सर भी बोले हैं कि एक बार आप नोट्स बनाओ, लेक्चर देखो, और दूसरे टाइम पे नोट्स सामने रख के लेक्चर देखो, तीसरा बार में नोट्स से रिवाइज करो। तो 3 बार में होगा, तो 3 बार करने के लिए भी टाइम रहना चाहिए। तो इसको पहले ज्योमेट्री एक बार अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश का एरर का प्रैक्टिस करता हूँ किरण पब्लिकेशन से। तो अभी मेरे पास ये ओल्ड वाला एडिशन है, बाकी सब्जेक्ट का न्यू एडिशन आ गया है, जीके का आ जाएगा, और इंग्लिश का भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो बाकी सब्जेक्ट का आप न्यू एडिशन नहीं लियो तो जाके ले लेना, इंग्लिश का भी आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। और जिसका भी इंग्लिश में वीक है तो वो ले सकते हैं ये वाला बुक, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कंप्रहेंशन, वोकैब, ग्रामर, हर चीज़ से रिलेटेड। जैसे मेरा सिटी वीक है तो सिटी का इसमें क्वेश्चन है तो उसका प्रैक्टिस करेंगे। इरर जिसका वीक रहेगा, इरर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। तो लाइक इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको दूसरा बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वोकैब भी इसमें आपको सारा मिल जाएगा 5 ईयर्स का, तो उतना बहुत इनफ है। इसके ज़्यादा कुछ आता है मॉक में तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं इंग्लिश का 2 सेक्शनल मॉक लगाता हूँ, और इंग्लिश का स्कोर मेरा बस अब 3 चीज़ पे डिपेंड करने लगा है, क्लोज टेस्ट, साइनो और एंटो पे। अगर इसका क्लोज टेस्ट का थीम पता चल जाता है तो वो इजी लगता है, ऑप्शन समझ में आता है तो इजी लगता है, और वोकैब जाना पहचाना सा रहता है, साइनो एंटो तो वो भी बन जाता है। अदरवाइज ऑप्शन कुछ अलग टाइप के रहते हैं तो वो नहीं बन पाता है, तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम जाता है। अदरवाइज 35 से 40 के बीच में आने लगा है। तो जो चीज़ मेरा वीक है उसका प्रैक्टिस करेंगे, इरर का कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इंग्लिश में स्कोर डेफिनेटली मार्च तक मेरा 40+ जो टारगेट है वो हो जाएगा। एंड इसका लाइव एग्जांपल आज ही देखने को मिला। एक में मेरा स्कोर 37.5 और एक में मेरा स्कोर 25.5, क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट के 4 क्वेश्चन गलत हुए, 3 साइनो एंटो गलत हुए, तो स्कोर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो साइनो एंटो पे अच्छे से याद करना पड़ेगा, और क्लोज टेस्ट का मतलब कि बैरियस टाइप का क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा सही। उसके बाद पॉलिटी का PYQ लगाते हैं, क्लासिकल डांस का नोट्स बनाते हैं। तो स्टैटिक्स में यही कर रहा हूँ कि जो भी मेन टॉपिक है, कुछ मेजर टॉपिक है, उसका हैंड रिटन है शॉर्ट में या इन डेप्थ का नोट्स बना रहे हैं, उसका भी PYQ लगाएंगे, फिर उसको अपडेट करते रहेंगे। तो ये वाला नोट्स आपको चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। लाइक सेंसस और 5 ईयर प्लान का प्रोवाइड करवा देंगे, अगर ये चाहिए तो ये भी करवा देंगे, कमेंट कर देना। ये क्लासिकल डांस का नोट्स विद ट्रिक, और अच्छे से ट्रिक बना के लिखा हुआ है, और PYQ लगाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसमें अपडेट भी करते रहेंगे। और स्टैटिक्स के लिए तो यही कर रहे हैं, पेज पे नोट्स बना रहे हैं, जैसे 5 ईयर प्लान और सेंसस का बनाया है तो वैसे ही इसको भी बनाए हैं, और कुछ भी नया मिलता है तो इसको अपडेट करते रहेंगे। पॉलिटी का अभी PYQ लगा रहे थे, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा दिखता है या फिर नया या फिर कुछ ऐसा हार्ड जो मेरे से याद नहीं हो रहा तो उसे स्टार मार्क कर लेते हैं ताकि याद करेंगे दोबारा, तो इस पर ध्यान जाएगा। तो GKGS के लिए और स्टैटिक्स के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, और PYQ सीरीज भी करेंगे। बट अभी टाइम हो रहा है 5:20 हो गया है, तो अभी जस्ट सो के उठे हैं, तो एनर्जी तो है बट मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो अभी जाते हैं रोड पे और खाना खाएंगे। और इधर इतना तेज़ हवा चल रहा है, अभी लाइन नहीं था तो लाइन अभी जस्ट आया है, तो चार्ज करके बना रहे हैं, सोए हुए थे
और इधर पूरा गंदा हो गया, इतना हवा चल रहा था। तो अभी सोच रहे हैं कि बेड पे ये सब बुक नहीं रखेंगे, जो पढ़ते टाइम निकालेंगे यूज करेंगे उसे ही रखेंगे, बाकी सब अलमीरा पे रहेगा, ताकि गंदा भी ना होगा बुक और आराम से इधर पढ़ सकते हैं। जाना था रोड साइड, बट मैथ की प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि मोबाइल मेरा डिस्चार्ज था। उधर जाते हैं तो मोबाइल चार्ज करके जाते हैं, ताकि फिजिक्स का 1-2 लेक्चर देख लेते हैं। और मैथ के लिए उतना टाइम आज निकल नहीं रहा था प्रैक्टिस के लिए, तो अभी कर लेते हैं। और अभी जो कर पाते हैं उतना ही कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिलता। फिजिक्स का 3 लेक्चर देखते हैं तो उसमें टाइम जाता है, फिर फुल मॉक लगाते हैं। तो अभी मैथ का प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिजिक्स का 3 लेक्चर देखते हैं, उसके आने के बाद एक फुल मॉक लगाते हैं, जो कि 2024 का है, 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट का। और काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट जीके अनएक्सपेक्टेड था। इसमें थोड़ा जाना पहचाना ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए स्कोर मेरा उतना ज़्यादा नहीं आया जितना इजी था बाकी पेपर, क्योंकि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप का था। तो इसमें मेरा स्कोर अभी शेयर करते थे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था। और मेरा थोड़ा सा प्लान में अपडेट होगा, लाइक जो मेरा 1 मंथ का A150 का टारगेट है, तो टारगेट मुझे अब लग रहा है कि ये मेरे लिए अचीवेबल है। बस इसमें जीके में थोड़ा दिक्कत है, तो उसके लिए कुछ अपडेट करेंगे इसमें अपने प्लान में। इसमें मेरा स्कोर 126 है, 83 अटेम्प्ट किए थे, 16 इनकरेक्ट हुआ। इंडिविजुअल स्कोर मेरा रीजनिंग में 43 और मैथ में 30.5, इंग्लिश में 40 आ गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन सारा जाना पहचाना या फिर कभी ये वाला सेट सेक्शनल में लगाए होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन बन रहे थे। और जीके और जो मेरा प्लान है अभी थोड़ा सा अपडेटेड, कि मैथ में पुराने वाले जो मैथ प्रैक्टिस कर लिए थे 1-2 मंथ पहले जो भी टॉपिक, उससे अभी क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि भूलते जा रहे हैं। और ज्योमेट्री 2 बार कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। और एडवांस में है कि फार्मूला आपको याद रहना है, मेंसुरेशन के, त्रिज्यनोमेट्री, अलजेब्रा, सारे फार्मूला याद रहना चाहिए। तो वो मुझे याद नहीं है, तो उससे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो फार्मूला अच्छे से लिख के उसको रिवाइज करते रहेंगे, याद रखेंगे हमेशा, तो इसमें थोड़ा सा और स्कोर इंक्रीज होगा। तो आई होप कि मार्च में उम्मीद है कि इंग्लिश और मैथ में 40 प्लस, 45 प्लस उम्मीद करके चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश का तो मुझे पता चल गया मेरा स्कोर कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे, जो वीक है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जीके में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। तो जो मेजर टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करेंगे, उसका पीवाईक्यू लगाएंगे, इन डेप्थ में उसको एनालिसिस करेंगे, और उसको मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और रीजनिंग को थोड़ा बेथवर्ड रखेंगे। और जो मुझे अभी ख़त्म करना है वो इंग्लिश में जो बिग टॉपिक है उस पर फोकस करना है, और मैथ का ज्योमेट्री मुझे ख़त्म करना है, फार्मूला रिवाइज करके इसको फिर से दोबारा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। अरिथमेटिक और एडवांस मिला के डेली 100 क्वेश्चन अभी नहीं हो पाते हैं, आज भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, आज भी 20-25 क्वेश्चन ही हुआ। तो मेरा यही प्लान होने वाला है, बिग के एरिया को अभी इस पर वर्क करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी रात के 10 बज गए। और मैथ की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत, या फिर नहीं करेंगे, सो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।